हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, यह टॉपिक हमारा चालू है। इस टॉपिक में हमने अब तक बहुत सारी चीजें देख ली। हमने क्या क्या देखा था? हमने इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कौन से एनर्जीज का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ये सारी बातें हमने देखी थी। हमने थर्मल पावर प्लांट देखा था, उसके बाद हमने क्या देखा था? न्यूक्लियर पावर प्लांट देखा, उसके बाद पावर प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस, ये भी हमने देखा। उसके बाद हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ा और विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पावर प्लांट बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी देखने वाले, या फिर हम सोलर पावर प्लांट इस ट्यूटोरियल में देखने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी, हम क्या करेंगे? अभी सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से जनरेट हो सकती है वो हम देखेंगे। सोलर एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा, जो सन से प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा, उससे हम विद्युत निर्मित किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। यूजिंग द एनर्जी इन द सनलाइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी जनरेटेड इन टू वेज। क्या बोला है? सनलाइट की एनर्जी इस्तेमाल करके हम दो तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर जनरेट कर सकते हैं, दो तरीकों से। पहला तरीका चलिए देखते हैं। In all the earlier methods of electricity generation, we have studied the electric generation is driven by using some source of energy, and electricity is generated by making use of the principle of electromagnetic induction. क्या बोला है? इसके पहले जो हमने सारी मेथड्स देखी थी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, वहां पे हमने क्या किया था? टरबाइन का इस्तेमाल किया था। टरबाइन को घुमाने के लिए कोई तो सोर्स ऑफ एनर्जी हमने लिया था, उससे टरबाइन घूम रहा था, और टरबाइन रोटेट होने के कारण क्या हो रहा था? जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। ये हमने अब तक देखा। और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी वो किसका इस्तेमाल करके हो रही थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। हाउएवर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी जनरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम सोलर रेडिएशन विदाउट यूजिंग जनरेटर एंड विदाउट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? हम सोलर रेडिएशन से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग जनरेटर। हम जनरेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? सोलर रेडिएशन से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। दिस हैपन्स इन सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स। सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स कन्वर्ट द सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोला है? सोलर फोटोवोल्टाइक सेल में ऐसा होता है। क्या होता है? सोलर रेडिएशन को डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सोलर एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कहां पे? सोलर फोटोवोल्टाइक सेल पे। बोला गया है सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स कन्वर्ट द सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी सोलर फोटोवोल्टाइक सेल मतलब क्या होते हैं? सौर विद्युत घट। सौर विद्युत घट मतलब वो सौर एनर्जी, यानी जो हमारी सोलर एनर्जी उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड मेथड, अभी हमने सेकंड मेथड देखनी है। क्या है सेकंड मेथड? इन द सेकंड मेथड द एनर्जी इन सोलर रेडिएशन इज कन्वर्टेड इनटू द थर्मल एनर्जी फर्स्ट, then a turbine generator system is driven using the thermal energy to generate electricity. अभी सेकंड मेथड में जनरेटर का इस्तेमाल करेंगे हम और टरबाइन का भी इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं सोलर एनर्जी से, लेकिन कैसे? पहले सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और फिर थर्मल एनर्जी के ऊपर टरबाइन घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में जनरेट होगी। तो ये सेकंड मेथड है। पहले मेथड में ना जनरेटर यूज किया ना ही टरबाइन यूज किया, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की फोटोवोल्टाइक सेल में। और सेकंड मेथड में पहले तो सोलर रेडिएशन को कन्वर्ट किया थर्मल एनर्जी में और फिर टरबाइन का इस्तेमाल करके जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी। तो अभी हम पहली मेथड देखेंगे, कौन सी? सोलर फोटोवोल्टाइक सेल वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, सौर विद्युत घट। सोलर फोटोवोल्टाइक सेल converts the solar radiation energy directly into electrical energy. This is called solar photovoltaic effect. सोलर फोटोवोल्टाइक सेल क्या करता है? सौर विद्युत घट जो होता है वो क्या करता है? सोलर रेडिएशन को डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसे क्या बोला गया है? सोलर फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, फोटोवोल्टाइक परिणाम ऐसा हम कह सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड थ्रू दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज डीसी इन नेचर। क्या बोला है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी सोलर फोटोवोल्टाइक सेल में, उसका नेचर कैसा होगा? डीसी, यानी डायरेक्ट करंट। हमें पता है करंट दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट करंट डीसी या फिर अल्टरनेटिंग करंट एसी। यहाँ पे कौन सा करंट प्रोड्यूस हो रहा है? डायरेक्ट करंट। दिस सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल कॉल्ड सेमीकंडक्टर, एग्जांपल सिलिकॉन। और ये जो सोलर सेल होते हैं सौर घट, वो किससे बने हुए होते हैं? वो सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धवाहक, जैसे कि सिलिकॉन।
हमें पता है जनरली जो हमारे सोलर सेल होते हैं वो सिलिकॉन से बने हुए होते हैं। अगर आपने कभी देखे होंगे आपके आसपास या किधर भी सोलर सेल जो होंगे तो किससे बने हुए होते हैं, वो सिलिकॉन से। A silicon solar cell of dimension 1 centimeter square generates current about 30 milliampere and potential difference of about 0.5 volt। क्या बोला है, एक सोलर सेल है जिसका डायमेंशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का सोलर सेल होगा तो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, 30 मिली एम्पियर, और उसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट का। अभी 30 मिली एम्पियर मतलब मिली एम्पियर, मिली का मतलब 10 टू द पावर -3 होता है, 30 मिली एम्पियर इसका मतलब 30 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। Thus, a silicon solar cell of dimension 100 centimeter square will generate about 3 ampere current and 0.5 volt। क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमने देखा था 30 मिली एम्पियर प्रोड्यूस कर रहा था, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का सोलर सेल कितना प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक करंट, 3 एम्पियर, और वोल्टेज उतना ही, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही 0.5 वोल्ट। अभी कैसे 3 एम्पियर कैसे आया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से 30 मिली एम्पियर आ रहा है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 30 मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3000 मिली एम्पियर। अभी मैंने आपको बताया था मिली का मतलब 10 टू द पावर -3 होता है, तो 3000 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो इस तरीके से 3 एम्पियर करंट प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.5 वोल्ट ही है। रिमेंबर दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल फ्रॉम अ सोलर सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एरिया। वही बोला है, एरिया के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे सोलर सेल का जो एरिया होगा उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड नहीं करता, उनका कुछ लेना देना नहीं है। पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने देखा तब भी 0.5 वोल्ट ही था पोटेंशियल डिफरेंस, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का देखा तब भी 0.5 वोल्ट है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और सोलर सेल का जो एरिया है उसका कुछ लेना देना नहीं है। अभी नीचे क्या दिया गया है, एनर्जी इन सनलाइट फोटोवोल्टाइक इफेक्ट डीसी इलेक्ट्रिक पावर। वही है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है सनलाइट के अंदर की वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट होती है, डीसी इलेक्ट्रिक पावर में। किसके द्वारा, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, उसी को फोटोवोल्टाइक इफेक्ट बोलते हैं, जहां पे फोटोवोल्टाइक सेल में सोलर रेडिएशन की जो एनर्जी है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसे क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। अभी यहाँ पे क्या दिखाया गया आपको, सोलर सेल इन सीरीज। सोलर सेल की सीरीज में एक मांडनी दिखाई गई, उसे हम एकसर मांडनी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे 2 सोलर सेल्स आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों के दोनों क्या है, सीरीज में, सेल 1 और सेल 2। सीरीज मतलब एकसर जोड़नी, एकसर मांडनी बोलते हैं, एकसर जोड़नी बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, उसी तरीके से सीरीज में है। अभी आपको यहाँ पे V1 और V2 दोनों क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। सेल 1 के अक्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, सेल 2 के अक्रॉस V2 पोटेंशियल डिफरेंस है, और V टोटल यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, V1 प्लस V2, यानी दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों का एडिशन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की सम होगी यहाँ पे। और करंट देखिए, I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2। करंट जो जनरेट हो रहा है वो इक्वल हो रहा है, सेल 1 से जनरेट होने वाला I1 करंट, सेल 2 से जनरेट होने वाला I2 करंट, दोनों के दोनों इक्वल है। हाँ, यहाँ पे जो सेल 1 और सेल 2 है दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का एरिया सेम है, इसीलिए दोनों के करंट सेम आ रहे। तो हमें क्या याद रखना है, जब भी सोलर सेल सीरीज में होंगे तब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इज एडिशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल सोलर सेल्स। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हर एक सेल का, उनकी एडिशन होगी और हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस का एडिशन करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 सेल है तो V1 और V2 दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों की एडिशन की, तब हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिला। करंट्स फ्रॉम द इंडिविजुअल सेल्स आर नॉट एडेड, लेकिन करंट का एडिशन हुआ क्या, नहीं, करंट दोनों के थ्रू सेम है, दोनों से जनरेट होने वाला करंट सेम है। तो ये क्या हुई, सीरीज। अभी हम देखेंगे पैरेलल, सोलर सेल्स इन पैरेलल। पैरेलल मतलब समांतर जोड़नी, ऐसा हम बोल सकते हैं। सेल 1 और सेल 2 दो सेल पैरेलल में जुड़े हुए एक दूसरे से। यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2। अब यहाँ पे V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 क्यों किया है, V1 क्या है, सेल 1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और V2 क्या है, सेल 2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल अगर होगा, सोलर सेल की पैरेलल मांडनी होगी, समांतर मांडनी, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है दोनों के अक्रॉस। लेकिन करंट देखिए, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। करंट क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। सेल 1 से I1 करंट प्रोड्यूस हो रहा है, सेल 2 से I2 करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो टोटल करंट I1 प्लस I2 ऐसा हम बोल सकते हैं। करंट जनरेटेड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इज द समेशन ऑफ द करंट्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल सोलर सेल्स। वही बोला है,
इस कॉम्बिनेशन से जो करंट जनरेट होगा, टोटल करंट हम बोल सकते हैं वो कितना होगा, समेशन ऑफ द करंट्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल सोलर सेल्स। जो इंडिविजुअल सोलर सेल्स है, सेल 1 और सेल 2, इन दोनों से जो करंट जनरेट होगा उनकी एडिशन। समेशन मतलब हम बोल सकते हैं एडिशन, जितने भी होंगे उस सबका एडिशन यानी समेशन। यहाँ पे 2 है इसलिए I1 प्लस I2 आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंसेस फ्रॉम द इंडिविजुअल सेल्स आर नॉट एडेड, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की एडिशन हो रही है क्या, नहीं। वी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम है। तो अभी हमने क्या देखा, सीरीज की और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हम देखेंगे सोलर पैनल। सोलर पैनल यानी क्या होता है, बहुत सारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर हम एकत्रीकरण कर देंगे, मतलब बहुत सारे सोलर सेल सीरीज में पैरेलल में अगर हम लगा देंगे तो सोलर पैनल बनता है। और हमें जितनी करंट चाहिए, जितना हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, अपने हिसाब से हम उतने ही सोलर सेल पैरेलल और सीरीज में लगा सकते हैं और हमें जितना चाहिए उतना करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकते हैं। अभी आपको एक बात बताता हूं, जो गुड सोलर सेल होता है उसकी इफिशियंसी होती है 15%। यानी अगर कोई सोलर सेल होगा उसे हम गुड कब बोलेंगे, जब उसकी इफिशियंसी अप्रोक्सीमेटली 15% हो, मतलब लगभग 15%। अभी 15% कैसे, चलिए एग्जांपल बताता हूं आपको। सपोज कंसीडर कीजिए सोलर सेल क्या कर रहा है, सन से 100 वैट का पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। 100 वैट पावर की जो सोलर रेडिएशन होते हैं वो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन उससे विद्युत निर्मित यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो कितनी कर रहा है, सिर्फ 15 वैट, मतलब 100 वैट से 15 वैट कर रहा है। इसलिए 15% उसकी क्या हो गई, इफिशियंसी। और मैक्सिमम 15% अगर इफिशियंसी होगी तो हम बोल सकते हैं वो गुड सोलर सेल है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15% इफिशियंसी वाली सोलर सेल को गुड सोलर सेल कहा जाता है। ज्यादातर करके 15% के ऊपर इफिशियंसी नहीं होती। सोलर सेल इज द बेसिक यूनिट इन सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट। क्या बोला है, सोलर सेल क्या है, सौर्य घट, वो बेसिक यूनिट है, मतलब एक मूलभूत यूनिट बोल सकते हैं, बेसिक यूनिट है किसका, सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट का। सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट का सोलर सेल एक बेसिक यूनिट यानी मूलभूत घटक है। मेनी सोलर सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ सोलर पैनल। बहुत सारे सोलर सेल्स अगर हम जोड़ देंगे एक दूसरे से तो सोलर पैनल बन जाएगा। मेनी सोलर पैनल्स कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म अ सोलर स्ट्रिंग्स एंड मेनी सोलर स्ट्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म अ सोलर एरे। क्या बोला है, बहुत सारे अगर सोलर पैनल को मैं सीरीज में जोड़ दूंगा तो सोलर स्ट्रिंग बनेगी। क्या बनेगी, सोलर स्ट्रिंग। और ऐसी ही कई सारी सोलर स्ट्रिंग को मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सोलर एरे मिलेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेल। सेल क्या है, बेसिक यूनिट है, सेल मूलभूत घटक। अगर बहुत सारे सेल जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, मॉड्यूल बोल सकते हैं या फिर पैनल बोल सकते हैं। अभी बहुत सारे जो मॉड्यूल है उनको अगर मैं सीरीज में जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, स्ट्रिंग बनेगा। और ऐसी कई सारी स्ट्रिंग को पैरेलल में जोड़ूंगा तो एरे बनेगा। आशा करता हूं इस पिक्चर से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। द पावर अवेलेबल फ्रॉम द सोलर सेल्स इज डीसी। क्या बोला है, सोलर सेल से जो पावर मिलती है वो डीसी है, हमें पता है, अभी हमने देखा था। डीसी यानी डायरेक्ट करंट होता है। So in applications which need DC power, example electric lights based on light emitting diodes, the energy can be directly used. तो कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ उपकरण होते हैं जिन्हें डीसी पावर की जरूरत होती है, उन्हें डायरेक्ट करंट चाहिए, जैसे कि लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड मतलब आप लोगों को पता है क्या है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड मतलब एलईडी, आप लोगों को पता है एलईडी बल्ब होते हैं, एलईडी के छोटे छोटे लाइट होते हैं जो लाइटनिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, उसे डायरेक्ट करंट चाहिए होता है, डीसी पावर। और यहां से तो हमारे क्या मिल रही है, हमें डीसी पावर ही मिल रही है, तो डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता है। However, since the energy from solar cell is available only in presence of sunlight, the energy has to be stored in batteries for use at later time. लेकिन यहाँ पे एक बात देखिए आप, हमें सोलर सेल से जो एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम जनरेट कर रहे हैं, वो सिर्फ कब मिलेगी, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सूर्य प्रकाश होगा, जब सनलाइट होगी तभी मिलेगी। अभी रात को होगा क्या सूर्य प्रकाश, नहीं, तो रात को हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, रात को कैसे लेंगे हम, तो नहीं मिल सकती। इसलिए क्या करना पड़ता है, उसे बैटरी में स्टोर करना पड़ता है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं उसे बैटरी में स्टोर करना पड़ता है और जब चाहिए तब हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। However, most of the equipment in domestic as well as industrial use on AC power. क्या बोला है, ज्यादा से ज्यादा जो उपकरण है, इक्विपमेंट है, चाहे वो घरगुती इस्तेमाल के हो या फिर इंडस्ट्रियल यानी कारखानों में जो इस्तेमाल होते हैं वो किसके ऊपर रन होते हैं, एसी पावर। उन्हें अल्टरनेटिंग करंट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, एसी पावर। इन सच केसेस द डीसी सोलर पावर मस्ट बी कन्वर्टेड टू एसी पावर यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड इन्वर्टर। क्या बोला है अभी यहाँ पे, ऐसे केसेस में जहां पे हमें डीसी सोलर पावर को कन्वर्ट करना पड़ता है एसी में। डीसी किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसी में। डायरेक्ट करंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट में। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके हम ऐसा करते हैं, कुछ नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल सकते हैं हम।
कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो? इन्वर्टर। आप लोगों को पता होगा, कई लोगों के घर में होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारे घरगुती जो एप्लीकेशन होते हैं ज्यादा से ज्यादा एसी के ऊपर चलते हैं, तो वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। पहले तो हमें बैटरी में स्टोर करनी पड़ती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, फिर उसे इन्वर्टर में देना पड़ता है, तब इन्वर्टर क्या करता है? डीसी से एसी बनाता है और फिर हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। सोलार सेल में क्या होती है? पहले तो जनरेट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, फिर वो बैटरी में जाती है, बैटरी में क्या होता है? स्टोर होता है, फिर बैटरी से इन्वर्टर, वहां पे डीसी से एसी में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट करंट से अल्टरनेटिंग करंट में, फिर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वर्किंग ऑन एसी पावर, और उससे कहा जाता है इक्विपमेंट को जो कि एसी पावर के ऊपर काम करते हैं। ज्यादा से ज्यादा घरगुती उपकरण जो होते हैं हमारे, या फिर इंडस्ट्रियल उपकरण जो होते हैं इक्विपमेंट, वो एसी पावर पे काम करते हैं, तो उन्हें वो मिल जाता है। तो इस पिक्चर से आपको समझ में आ गया होगा। We have seen that many solar panels can be connected together to generate whatever energy we need. हमने अभी देखा था हमें जितने एनर्जी चाहिए उसके हिसाब से हम कई सोलर सेल्स को या फिर कई सोलर पैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, और उससे हमें जितनी एनर्जी चाहिए उतनी हम मिला सकते हैं। The DC power generated from these panels is first converted into AC power, और जो डीसी पावर मिल रही है वो पहले किस में कन्वर्ट होगी? एसी में। ये तो पहली सीधी सी बात है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट एसी के ऊपर है, तो पहले हमें डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। और कौन कन्वर्ट करता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसे क्या कहते हैं? इन्वर्टर। A transformer transforms the voltage and current levels of the generated power and then it is fed into the electricity distribution network. ट्रांसफार्मर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन कैसे? जितना वोल्टेज और करंट हमें चाहिए उसके हिसाब से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। आपने कई बार देखा होगा बहुत बड़े बड़े खंबे, तार होते, जैसे कि कोई टावर है, बहुत बड़े टावर होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे तार लगे हुए होते, वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ट्रांसफार्मर क्या करता है? इन्वर्टर से जो एसी सप्लाई होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। चलिए आपको दिखा देता हूँ, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा क्लियरली, इन्वर्टर एंड ट्रांसफार्मर, पावर ग्रिड, इनर्जी फ्रॉम लाइट। पहले तो जो इनर्जी फ्रॉम लाइट है वो किस पे ऊपर गिरती है? सोलर सेल। यहाँ पे सोलर एरे दिखाया गया है, बहुत सारे सोलर स्ट्रिंग पैरेलल में, तो सोलर एरे है। इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है, वो जाती है इन्वर्टर में। पहले तो बैटरी में स्टोर होगी, फिर इन्वर्टर में क्या होगा? उसका कन्वर्जन डीसी टू एसी, फिर ट्रांसफार्मर उसे जितना करंट का अमाउंट चाहिए, जितना वोल्टेज चाहिए उसमें ट्रांसफॉर्म करके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यानी वितरित कर देगा। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मतलब हम क्या बोल सकते हैं? वितरण जाली। अभी आपको पावर ग्रिड दिखाया गया, ऐसे अपने बहुत सारे खंभे दिखे होंगे, वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका। In this way, electricity is generated without any fuel combustion and so without any air pollution. और इस तरीके से ना कोई फ्यूल का कंबक्शन करना पड़ता है, ना ही एयर का पोल्यूशन होता है। जैसे कि हमने देखा था थर्मल पावर प्लांट में हमें कोयला जलाना पड़ता था, फ्यूल की तरह हमने किसका इस्तेमाल किया था? कोल का। वहां पे पोल्यूशन हो रहा था, यहाँ पे कुछ पोल्यूशन हो रहा है क्या? नहीं। कुछ कंबक्शन हो रहा है क्या? नहीं। However, since the energy is generated using solar radiation, solar cells can generate electricity during daytime only. लेकिन यहाँ पे एक बात है क्या, कि यहाँ पे हम सोलर रेडिएशन का इस्तेमाल करके सोलर एनर्जी जनरेट कर रहे, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर रहे, तो हम सिर्फ कब कर सकते हैं? डे टाइम, दिन में ही कर सकते हैं, क्योंकि जो सनलाइट होता है, सूर्य प्रकाश, वो दिन में ही होता है, रात में होता है क्या? नहीं। तो हम इसे रात में जनरेट नहीं कर सकते, ये इसका ड्रॉबैक है, ये उसकी कमी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सोलार थर्मल पावर प्लांट, अब ये सेकंड मेथड है। पहली मेथड हमने देखी जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी सोलर एनर्जी फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के द्वारा। अभी हम देखेंगे सोलर थर्मल पावर प्लांट। अभी आप लोगों ने थर्मल पावर प्लांट इसके पहले देखा है, वहां पे क्या हुआ था? वहां पे हमने थर्मल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया था? टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी में। हमने क्या किया था? थर्मल एनर्जी से पानी को हीट किया, उसकी स्टीम बनाई, उस स्टीम के जरिए टरबाइन को घुमाया, टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी फिर किसमें कन्वर्ट हुई? जनरेटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी के स्वरूप में वो जनरेट हो गई। तो ऐसा हमने देखा था। और हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी देखा था, वहां पे न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके पहले थर्मल एनर्जी जनरेट की गई और उसके बाद फिर से स्टीम टरबाइन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। अभी यहाँ पे भी हम वैसा ही करेंगे कुछ, यहाँ पे भी हमें टरबाइन की जरूरत है, जनरेटर की जरूरत है, लेकिन टरबाइन को घुमाने के लिए कोई सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में हमने कोयला जला के वो फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया था, वहां पे हमने सोर्स ऑफ एनर्जी एज किसका इस्तेमाल किया था? कोयले का, कोल का। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमने न्यूक्लियर एनर्जी का एज अ सोर्स इस्तेमाल किया था। अभी यहाँ पे हमें टरबाइन को घुमाने के लिए कोई सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे? थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे टरबाइन को घुमाने के लिए। लेकिन थर्मल एनर्जी आएगी कहां से?
ना हम अभी यहाँ पे कोयला जलाएंगे, ना न्यूक्लियर एनर्जी। अभी हम क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो थर्मल एनर्जी क्या करेगी, पानी को स्टीम में कन्वर्ट करेगी। फिर स्टीम से स्टीम टरबाइन घूमेगा और जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। चलिए आपको दिखाता हूं यहाँ पे। कनेक्टर्स फॉर कलेक्टिंग सनलाइट, क्या बोला है, कलेक्टर्स फॉर कलेक्टिंग सनलाइट। कलेक्टर्स होते, कलेक्टर्स मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सूर्य प्रकाश को एकत्रित करने के लिए कुछ परावर्तक होते हैं। वो क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं, उनके ऊपर रेडिएशन गिरते हैं सन के, वो परावर्तित होते हैं। एब्जॉर्बर फॉर एब्जॉर्बिंग द कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट। और कुछ एब्जॉर्बर होता है, एब्जॉर्बर क्या करता है, जो परावर्तित सनलाइट है उन्हें एब्जॉर्ब करता है, उनका शोषण करता है, फिर उसकी एनर्जी उसे मिल जाती है। उस एनर्जी से वो क्या करता है, पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करता है। उसके पाइप से पानी जा रहा होता है, वो पानी गर्म होता है और स्टीम में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद स्टीम टरबाइन, स्टीम से स्टीम टरबाइन घूमता है और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस फ्लो चार्ट से आपको क्लियरली पता चल गया होगा सोलर थर्मल पावर प्लांट किस तरीके से काम करता है। हमें कलेक्टर चाहिए, कॉन्सेंट्रेटर चाहिए जो कि क्या करता है, सनलाइट को परावर्तित करता है या फिर कलेक्ट करता है। एब्जॉर्बर चाहिए जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उससे क्या होता है, पानी गर्म होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है, फिर स्टीम टरबाइन घूमता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। चलिए आपको दिखा देता हूं, इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तन करता है, किसका, रेडिएशन का जो सन से आ रहे हैं। फिर एब्जॉर्बर उन्हें एब्जॉर्ब करता है, शोषण करता है उनका। और यहाँ पे पाइप से पानी जा रहा है तो पानी क्या होगा, गर्म होगा, दिखा है आपको, फ्लो ऑफ हॉट वाटर, और किसमें कन्वर्ट होगा, स्टीम में। अभी बाजू में देखिए यहाँ पे स्टीम दिखाई गई, स्टीम से क्या होगा, स्टीम टरबाइन घूमेगा। हमने देखा था थर्मल पावर प्लांट में भी स्टीम टरबाइन घूमता है और उससे क्या होती है, जनरेटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाई गई, सोलर एनर्जी वो तो चाहिए, सोलर पैनल होते हैं, सोलर एनर्जी उनके ऊपर गिरती है और वो क्या करते हैं, फिर यहाँ पे बाजू में दिखाया गया है सोलर पैनल का डायग्राम किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट करते हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करता है, स्टीम टरबाइन को घुमाता है और जनरेटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो जाती है। और उसके बाद वो कहाँ पे जाती है, ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर के पास। इन्वर्टर में क्या होता है, पहले तो डीसी से एसी में कन्वर्ट होता है और ट्रांसफार्मर उसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ट्रांसफॉर्म करता है। देखिए आपको पावर ग्रिड दिखाया गया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे कूलिंग टावर और कंडेंसर भी दिखाया गया है। आपको तो पता होगा, थर्मल पावर प्लांट से आपने सीखा होगा। कूलिंग टावर और कंडेंसर क्या काम करते हैं, कंडेंसर यानी क्या करता है, वो पानी को ठंडा करने का काम करता है। कूलिंग टावर का जो पानी है वो पानी घूमता है और जो वाफ है हमारी स्टीम, उसे पानी में कन्वर्ट करता है, फिर वो पानी इस्तेमाल होता है स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस फिगर से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसे आशा करता हूं। तो आज हमने क्या देखा, हम सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, दो तरीके से। पहला तो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के द्वारा, फोटोवोल्टाइक सेल में हम सोलर रेडिएशन को डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा सोलर थर्मल पावर प्लांट, सोलर एनर्जी को पहले थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद स्टीम टरबाइन को घुमा के जनरेटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करेंगे। ये हमने दो टाइप आज देख लिए। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।